नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजीत सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, आप सभी का इस खास अंक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में कीट एवं रोग प्रबंधन के साथ खरीफ मौसम की सब्जियों के उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में मौसम खबर। अब तक किसान भाइयों ने धान की रुपाई कर ली है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको नर्सरी प्रबंधन सहित अन्य समसामयिक कार्यों की विस्तृत जानकारी दी थी। धान में अच्छी उपज लेने हेतु इस समय कीट एवं रोग प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों, रोपाई के बाद ये समय है जब बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप धान की फसल में होता है। एक कीड़ा है जो कि धान में बहुत नुकसान करता है, जिसको हम तेला, चेपा, भूरे रंग का फुदका या ब्राउन प्लांट हापर कहते हैं। ये बहुत छोटा कीड़ा होता है जो तनों के निचले हिस्से में बैठता है और तनों का रस चूस लेता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। बालियां अगर निकल गई हैं तो उसके अंदर अगर दाना भरा हुआ है तो दाना भी सूख जाता है। इस कीड़े का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए इसकी पहचान जरूरी है, क्योंकि जब आपके खेत के आसपास ट्यूबवेल के ऊपर कोई लाइट जल रही है, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े अगर रात में दिखना शुरू होते हैं, इसका मतलब बीपीएच का प्रकोप होने वाला है। नियंत्रण के लिए आप कुछ दवाएं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, इसमें पेक्सालोन, जिसको कि ट्राइफ्लू मीजोपायरिन, इसकी 94 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसके अलावे चेस नामक दवा, जिसको हम पाइमेट्रोजिन के नाम से जानते हैं, इसका टेक्निकल 120 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ दर की से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त ओसिन और टोकेन नाम की 2 दवाएं, जिनका ये तो व्यावसायिक नाम है, डाइनोटेफ्यूरान के नाम से आती हैं, और इसकी 100 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर जब फसल आपकी 60 से 90 दिन की हो उसमें छिड़काव करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब एक दवा का आप छिड़काव कर लेते हैं और दोबारा आवश्यकता होती है दवा की छिड़काव करने के लिए, कीड़े का प्रकोप दोबारा होता है, तो दवा को हम बदल करके छिड़काव करें, जिससे काफ़ी ये प्रभावशाली होगी। इसके अलावा हम बीमारियों की अगर बात करें तो शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट, जिसको हम झोंका रोग या गर्दन तोड़ बीमारी को बोलते हैं, या गुतान झुलसा शीथ ब्लाइट को बोलते हैं, इनके नियंत्रण के लिए आपको कई दवाएं हैं जो मैं बताऊंगा। एक दवा है एमीस्टार, जिसमें कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल होता है। इसकी 200 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा एवांसर ग्लो एक दवाई आती है, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और मैंकोजेब, ये 2 तकनीकी तत्व पाए जाते हैं। इसकी 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, तो इससे लीफ ब्लास्ट का बड़ा ही प्रभावशाली नियंत्रण हो जाता है। इसके अतिरिक्त नेटिवो एक दवा आती है, जिसको हम टेबिकोनाजोल, और इसके अंदर ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन पाया जाता है। 150 ग्राम दवा 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें, तो इससे प्रभावशाली नियंत्रण होता है। इसके अलावा एक दवा है गलीलियो, जिसमें पिकॉक्सीस्ट्रोबिन होता है। इसकी 240 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और शीथ ब्लाइट के लिए विशेष रूप से शीथ मार एक दवा आती है, जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल पाया जाता है। इसकी 400 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे, तो इस शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट और गर्दन तोड़ बीमारी का बड़ा प्रभावशाली नियंत्रण होगा। आपसे अनुरोध है कि दवा छिड़काव सही समय पर करें, सही तरीके से करें, सही दवा का छिड़काव करें, और इस बात का ध्यान रखेंगे तो चावल के अंदर इन दवाओं का अवशेष बिल्कुल नहीं आएगा। मनुष्य को संतुलित आहार प्रदान करने में सब्जियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये न सिर्फ विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, बल्कि किसानों के लिए आय का एक उत्तम स्रोत भी हैं। खरीफ में मुख्यतः किसान तोरई, कद्दू, करेला, खीरा, लौकी इत्यादि की खेती करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में अच्छी उपज लेने हेतु विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। करेला में एक तत्व पाया जाता है चेरेंटीन, जो डायबिटीज के लोगों के लिए भी मददगार होता है। जो किसान भाई अगर बारिश के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है।
जिस खेत का वो चुनाव करें हैं इसकी खेती करने के लिए, उसमें पानी यानी जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ी ऊंची खेत होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें ध्यान देना है कि फसल चक्र का बिल्कुल सही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही खेत में अगर हम बार बार अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएंगे तो जो उखरा बीमारी या उकठा बीमारी जिसको हम कहते हैं, जड़ों में लगती है, फ्यूजेरियम विल्ट, उसकी संभावना होती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पे 20 से 25 टन गोबर की खाद डाली जाती है। अगर वो रुपाई या अंतिम जुताई से कम 25 से 30 दिन पहले डाल देते हैं तो अच्छा होता है। कद्दू वर्गीय फसलों के लिए हम लोग कहते हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, जिसमें पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा अंतिम जुताई के समय खेतों में डाल देनी है। उसके उपरांत आपको इसमें नाली बना के हम इसकी बिजाई करते हैं। हमें यह ध्यान देना है कि करीब 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 35 सेंटीमीटर गहरी नाली हम बनाते हैं, और एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी करीब 1.5 मीटर हम रखते हैं खीरा और करेला के लिए, और 2 से 2.5 मीटर हम रखते हैं अगर हम लौकी या तोरी या कद्दू इस प्रकार की जो बड़ी बेल वाली फसलें होती हैं उनमें हम रखते हैं। जब आपका नाली बन गया है उसके बाद उसमें खरपतवारनाशी जो पेंडीमिथिलीन होता है उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के कम से कम नालियों पे अवश्य उसका छिड़काव कर दें। इस मौसम में ये सलाह दी जाती है कि आप बाबर सिस्टम यानी पंडाल बनाएं। अगर आपके पास लकड़ी है तो उसका ऐसे लगा के भी पंडाल बना सकते हैं, या बिल्कुल इस तरह से आप रस्सी या कोई लोहे की तार से आप एक मचान बना सकते हैं, या कोई भी अन्य लकड़ी अगर आपके पास है उसका मचान बना के अगर आप खेती करते हैं तो फलन भी अच्छी होगी और परागण में भी उसमें आसानी होती है। पूसा संस्थान की ये सारी जो फसलें हैं, जैसे हम लौकी की बात करें, अगर आप लंबी लौकी लगाना चाहते हैं तो हमारी पूसा नवीन काफी प्रचलित प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं। पूसा समृद्धि है या पूसा हाइब्रिड 3 है। अगर आप गोल या नाशपाती के आकार की अगर लौकी लगाना चाहते हैं तो उसमें पूसा संतुष्टि का चयन कर सकते हैं। जो पहाड़ी इलाके के लिए पूसा संदेश जो है गोल लौकी है, ये भी काफी प्रचलित है। हम करेले की बात करते हैं तो हमारी काफी पुरानी प्रचलित प्रजातियां हैं। पूसा विशेष है, पूसा 2 मौसमी है, एक नई प्रजाति आई है पूसा औषधि है, और एक छोटा करेला जिसको हम झार करेला भी कुछ जो कहते हैं, ये मधुमेह के लिए भी काफी उपयुक्त होता है। जो छोटा छोटा होता है जंगली करेला, देसी करेला, उसमें पूसा पूर्वी प्रजाति आई है। खीरा अगर आप लगाना चाहते हैं इस मौसम में आप पूसा बरखा, ये बारिश के मौसम के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी है उसका प्रकोप कम होता है। अगर आप धारीदार तोरी लगाना चाहते हैं तो पूसा नूतन प्रजाति है, और चिकनी तोरी के लिए पूसा स्नेहा, और जहां वायरस की उतनी समस्या नहीं है वहां कद्दू भी लगाते हैं तो उसमें आप जो सीताफल भी जिसको कहते हैं उसमें आप पूसा विश्वास है या पूसा हाइब्रिड 1 है। और कुछ लोग जो 56 कद्दू आता है उसमें आजकल 56 टिंडा की तरह भी है, जो देखने में टिंडा की तरह है लेकिन वो पूसा 56 कद्दू जो है उसमें पूसा पसंद नाम की एक प्रजाति है। थोड़ा अधिक तापमान पे भी इसमें फलन आता है, इसका भी चयन कर सकते हैं। अगर हम पेठा की बात करें तो पेठा में भी हमारे संस्थान की कई प्रजातियां हैं। पूसा उज्जवल है, 2 हाइब्रिड प्रजातियां हैं, पूसा उर्मी और पूसा श्रेयाली, और एक पेठा ऐसा होता है जिसका सब्जी भी बना सकते हैं, पूसा सब्जी पेठा 1। इस मौसम में चूंकि तापमान भी अधिक होता है और मौसम में नमी रहती है, इस कारण से डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी किसान भाइयों को काफी परेशान करती है। जब भी आप अपनी फसल लगाएं तो उस पर देखते रहें, जब भी अगर कोई भूरा धब्बा अगर आपको पत्तियों पे दिखे आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं, और उस पे के लिए आप डाइथेन M45 एक दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर दें। जिन किसान भाइयों ने अगर बिजाई नहीं की है तो बिजाई करने से पहले अगर आप अपने खेत के चारों तरफ अगर मक्के की अगर 3 लाइन अगर लगा दें, जो सफेद मक्खी है वो मक्के के पत्ते पे वो चिपक जाते हैं और आपको दवा का स्प्रे खेतों में कम करना पड़ेगा। तो पीला एक येलो स्टिकी कार्ड आता है उसको 10 से 15 पूरे खेत में लगा सकते हैं। और जो सफेद मक्खी है इसके नियंत्रण करने के लिए इमीडाक्लोप्रिड जो दवा है या एस्पिनोसैड है, इनका आप 10 लीटर पानी में 3 से 4 मिलीलीटर का घोल बना के इनका आप छिड़काव कर सकते हैं। बाद के समय में जब आप में फलन प्रारंभ हो जाता है उस समय में जो फल मक्खी होती है वो इस समय में काफी परेशान करती है। फेरोमोन ट्रैप आता है, मिथाइल यूजिनॉल का फेरोमोन ट्रैप आता है, इसको आप 10 से 15 मार्केट से आप खरीद के अपने खेतों में लगा दें। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रवीण मौर्य जी ने भिंडी के फलों के अपरिपक्व अवस्था में पीले पड़ने एवं झड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड स्पाइडर माइट का प्रकोप हुआ है।
इसके समाधान हेतु डाइकोफॉल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से कृपाल चंद जी ने अनार के फलों में भूरे काले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा 7 दिन बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अमेठी उत्तर प्रदेश से सोमेश्वर सिंह जी ने पपीते के पौधों के पीले पड़कर सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। पूरे खेत में 15 दिन में 2 बार नीम के तेल की 600 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण हेतु 12 दिन के अंतराल पर 2 बार प्लेनोफिक्स की 60 से 70 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 25 जुलाई को पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में 25 से 27 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, कोंकण, गोवा, गुजरात राज्य, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तथा 26 से 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 24 से 27 जुलाई के दौरान दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तट, दक्षिण पूर्व अरब सागर, कर्नाटक, केरल तटों, लक्षद्वीप क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों, दक्षिण और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, दक्षिण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही 28 से 30 जुलाई के दौरान देश भर में सक्रिय मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिमी तट के आसपास कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर देश के शेष हिस्सों में वर्षा की संभावना है। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।